जय भीम साथियों, मैं डॉक्टर इंदु चौधरी, लालगंज लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी आप सबसे अपील करती हूँ कि आप जातिवाद, अहंकार, धार्मिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले जो सरकारें हैं, जो इनकी विफलता को दर्शाता है, जिन्होंने नोटबंदी करके देश के हज़ारों लोगों को कतार में खड़ा कर दिया, अपने पैसे को मोहताज कर दिया, नई शिक्षा नीति जिसको लागू कर दिया गया है, उसकी गलत नीतियों की वजह से शिक्षा क्षेत्र में जो बढ़ता हुआ गैप है, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून द्वारा निर्धारित राशन को देने का जो चुनावी प्रलोभन है, ये ठगने का एक ऐसा प्रयास है। याद रखिएगा, चुनाव के बाद ये फ्री में राशन बंद करने का पूरी तरीके से प्लान है। जाति और धर्म को देखकर न्याय का करना जिनके एजेंडा में है, देश के समस्त संसाधनों को मुट्ठी भर पूंजीपतियों के नाम पे कर देना, कि किसान का उचित फल, उचित मूल्य उनको ना मिले, इसके लिए निर्यात पे रोक लगा देना, उत्पाद जो अच्छे हैं उनको कौड़ियों के भाव मजबूर जो कर रहे हैं, और जो पूंजीपति लोगों के बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बने हैं उसमें वो रख करके बाद में उसको मनमाने दाम पे बेच करके अच्छा पैसा जो लोग बना रहे हैं। साथ ही साथ यह देखने से पता चलता है कि सरकारी मशीनरी में कितना दबाव है राजनेताओं का, और तमाम और प्रकार का दबाव है, नोटिस मिलता है और तमाम मजबूरी के साथ में लोग जुटते हैं। कोविड के बाद जिस प्रकार से दवा कंपनियां आज भी मनमौजी दाम जो वसूल रही हैं, जो दाम में वृद्धि हुई है, यह आम जनमानस के लिए बेहद अभिशाप बन गया है। शिक्षा के बजट में 50% कटौती कर दिया गया है। इससे ये पता चलता है कि सरकार की मंशा है अनपढ़ों को अशिक्षा को बढ़ावा देना, अनपढ़ रखना, जिससे कि वो केवल आपके वोटर बन करके रह जाएं। शिक्षक और छात्र के बीच में जो भारी अनुपात है, उसके बाहरी खाई है, इससे शिक्षा विभाग को पंगु बनाया जा रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस के अनुसार जो गैप है वो दिखाता है कि सरकार की जो खामियां हैं वो दिखाती है कि सरकार जानबूझ करके देश की सूरत को बेहतर नहीं करना चाहती। वैश्विक स्तर की एक जांच एजेंसी ने विश्व के लगभग सभी देशों की शिक्षा व्यवस्था को जांच पड़ताल करने का कर रहे थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस जांच को यहाँ अपने देश में कराने से रोक लगा दिया। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति से जो बौद्धिक संपदा विकसित करने के बजाय पूंजीपति लोगों की ज़रूरतों के अनुसार कुशल मजदूर बनाने के उद्देश्य से पूरी तरीके से लैस है। विकास के दर को व्यापक रूप से देखने पर पता चलता है कि विकास केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में ही हुआ, जिससे केवल अमीर और पूंजीपति लोगों को ही लाभ हो पाए, जिससे कि आपके गांव के सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, ये सब इनकी प्राथमिकता में नहीं है। कानून की लचर व्यवस्था, सत्ता पक्ष के लोगों के इशारे पर न्याय जो है वो पूरी तरीके से घूम रहा है। यह देश साथियों सभी लोगों का है जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ा करके अपनी सत्ता की सीढ़ी को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोग समस्त मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। प्रेम, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब का यह देश है, और ऐसे में जो लोग वादा करके वादा तोड़ देते हैं, 5 साल में केवल एक बार वोट मांगने आपके दरवाजे पर आते हैं, साथ ही साथ आपराधिक पृष्ठभूमि के जो छवि वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं अपील करती हूँ कि अपना वोट ना करें, बल्कि हम यही कहेंगे कि अपना वोट अपना दिल और दिमाग और शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, सुरक्षा और साथ ही साथ जो आपके विकास का सही पैरामीटर है जो पूरा करें, उसके नाम पर अपना वोट कीमती दें। और इन सब पे केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी खरी उतरती है। अपना वोट बहुजन समाज पार्टी के नाम 1 नंबर हाथी के सामने वाला निशान दबाएं और इस देश को, इस प्रदेश को खुशहाल बनाने में अपना योगदान दें। जय भीम, जय भारत।